हाय, मेरा नाम देवांश है और मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। 2014 में मैं दिल्ली आया था थिएटर करने, एक्टिंग के लिए, मॉडलिंग के लिए। मैं दिल्ली में शिफ्ट हुआ था। मध्य प्रदेश जबलपुर से मैं बिलोंग करता हूँ। और जब मैं दिल्ली में आया तो मैं यहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर दिया। मैंने थिएटर करने लगा, एक्टिंग करने लगा। फिर एक दिन मैं शूट के लिए गया तो मुझे ऑडिशंस में कुछ हाथ ऊपर करना था और कुछ ये थंब से मुझे ऐसे थंब अप करना था दोनों हाथ से। तो जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे जैसे ही उन्होंने एक्शन बोला कि चलो अब थंब अप करके दिखा दो, तो जैसे ही मैंने थंब अप किया तो मेरा उस टाइम पे थंब अप ही नहीं हुआ। तो मैं सोचा कि क्या हो गया मेरे थंब को। तो उनने फिर मुझे बोला कि ये क्या हो गया, बाहर जाओ। फिर उनने मुझे ऑडिशन से निकाल दिया। फिर मैं घर आया तो मैंने देखा कि यार मेरे अंगूठे में क्या हो गया है, दिक्कत क्या हो गई है। तो फिर मैंने ऐसे ही लोकल डॉक्टर को दिखाया तो उनने बोला शायद विटामिन की कमी से ऐसा कुछ हो गया है, ज़्यादा टेंशन मतलब दवाई मिल लोगे ठीक हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा उसको इग्नोर कर दिया मैंने कि सोचा यार इतना ज़्यादा लेफ़्ट हैंड की कोई मुझे ज़्यादा यूज़ नहीं होता था। उसके बाद फिर मैं घर गया, कुछ दिनों छुट्टी मनाने के लिए अपने घर गया। तो मम्मी पापा को बोला तो मम्मी पापा ने बोला चलो डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो डॉक्टर को जैसे ही दिखाया तो जबलपुर के डॉक्टर में वहाँ पे उन्होंने कुछ बोला कि ऐसी कुछ वीकनेस की वजह से हुआ है। वो भी सेम बोल रहे थे कि फिजियोथेरेपी देंगे, 15 दिन आओगे, दवाई देंगे, जो कमज़ोरी हो गई उसकी वजह से ठीक हो जाओगे। तो मुझे दूसरे दिन वहाँ पे एडमिट होना था। तो फिर मेरे भाई ने बोला कि नहीं तुम अच्छे डॉक्टर को दिखा लो, मैं रिस्क नहीं लेना। तो उन्होंने मुझे बोला तुम नागपुर चले जाओ मम्मी पापा के साथ, मम्मी भी अपना दिखा देंगी, तुम भी अपना दिखा देना। तो फिर मैं नागपुर गया तो नागपुर में डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि तुमको एंटीरियर हॉर्न सेल डिसीज़ है। तो पहले तो मुझे पता ही नहीं था ये कौन सी बीमारी होती है, कुछ आइडिया नहीं था। तो फिर उन्होंने बताया कि ये मतलब फर्स्ट स्टेज होती है पैरालिसिस की। अब ये कुछ पता नहीं है ये किसकी वजह से होता है, कैसे होता है। तो उन्होंने बोला कि फैमिली वालों के हो सकता है इसकी वजह से हो, पर ऐसा तो कुछ था नहीं मेरे पूरी फैमिली में। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी में आ गया, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई कि यार ये क्या हो गया मुझे। जबकि मैं अच्छे से जिम भी जाता था और रनिंग भी करता था, पूरी एक्सरसाइज करता था, सब कुछ करता था, उसके बावजूद मुझे ये बीमारी हो गई। तो बहुत टेंशन हो गई थी मुझे। तो ज़्यादा मॉडलिंग में भी ध्यान नहीं जा रहा था, टेंशन की यार अब मेरा धीरे धीरे करके पूरी बॉडी पैरालाइज होने वाली है। ये मैं हाथ ऐसे करके कंघी भी नहीं कर पाता था पहले, मेरा हाथ ऊपर नहीं उठता था, मैं खाने की प्लेट भी नहीं उठा पाता था ऐसे करके, मतलब बहुत जल्दी ऐसे करके गिर जाता था क्योंकि मेरी ये जो मसल्स है बहुत वीक हो गई थी, बहुत ज़्यादा। हाथ भी नहीं खुलना, सब कुछ मेरा बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। उसके बाद फिर मैंने फिर बहुत ज़्यादा इलाज कराया, बेंगलोर भी गया मैंने, दिल्ली के एम्स में भी दिखाया। सब ने कुछ मेडिसिन दे दी, बोला इसको रोक सकते हैं थोड़े दिन के लिए, बट ये मतलब ठीक नहीं हो सकती, क्योर नहीं हो सकती। उसके बाद मैंने स्टेम सेल थेरेपी भी करा लिया बेंगलोर से कि स्टेम सेल से न्यू सेल्स आएंगे तो मेरी बॉडी शायद ठीक हो जाए। वहाँ पे भी मैंने 3.5 लाख रुपए मतलब बर्बाद कर लिए। उसके बाद भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वहाँ पे मैं 21 दिन एडमिट था, रोज़ इंजेक्शन लगते थे, रोज़ कुछ भी नहीं हुआ। बाद मेरे एक दोस्त ने बताया कि यहाँ पे गुड़गांव में एक योगा पीस स्माइल करके एक सेंटर है जो योगा, जब वो सिर्फ थेरापेटिक योगा है, मतलब वो डिसीज़ को ट्रीट करता है। बस नाम के लिए नहीं है कि फिटनेस के लिए बस योगा कर दिया, वेट लॉस के लिए कर दिया, थेरापेटिक योगा है वहाँ पे। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार देख लेते हैं। फिर मुझे उनने इंस्टाग्राम पे आईडी बताई यहाँ पे संजू सर की, जो यहाँ के मतलब ऑनर है, संजू सर, मनीष सर। तो इनके मैंने इंस्टाग्राम पे अकाउंट देखे और वहाँ पे पता चला कि ये थोड़ा सा अलग टाइप का योगा करते हैं, सिर्फ डिसीज़ को ट्रीट कर रहे हैं। तो फिर मैं यहाँ पे आ गया गुड़गांव पे। तो जो योगा सेंटर था, मतलब जो ग्राउंड फ्लोर पे था, मैंने ऊपर वाले फ्लोर पे मैंने वहाँ पे रूम रेंट पे ले लिया। फिर मैं रोज़ सुबह शाम योगा करने आने लगा, मतलब सुबह आता था, शाम को आता था। तो वहाँ पे मैं सबसे पहले संजू सर से मिला क्योंकि उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई थी। फिर मैं मनीष सर से मिला, उनने मुझे गाइड किया कि आपकी डिसीज़ 100% क्योर हो जाएगी। तो मुझे लगा ठीक है, हो जाए, अच्छी बात है, करूँगा मैं, जितनी मेहनत होगी करूँगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि योगा से होता क्या है, जब हम योगा करते हैं, जैसे कि हम भस्त्रिका करते हैं, तो जब हम बहुत तेज़ सांस छोड़ते हैं, लेते हैं, तो उससे हमारा हार्ट है बहुत तेज़ पंप होता है, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिलता है। और अब मैं बहुत अच्छे से योगा कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे इनके बहुत सारे अलग अलग तरीके से आसन हैं, जैसे कि शीर्ष आसन है। बहुत सारे लोग शीर्ष आसन नहीं कर पाते हैं, उनको ऐसे सर पे बैठते नहीं बनता, तो यहाँ पे बेल्ट से कराते हैं। बहुत सारे आसन हैं जिनकी वजह से मेरा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है और ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है। अब मुझे तकरीबन 3 महीने हो गए हैं और मुझे अब मैं बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ अपनी डिसीज़ के बारे में कि अब मैं मरने वाला हूँ या फिर मुझे पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। मेरा बिल्कुल रुक चुका है। मेरा हाथ आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से काम कर रहा है और मैं
कोई भी एम्स की या फिर कहीं की भी दवाई नहीं खा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ और मैं अब लाइफ लॉन्ग योगा करूँगा। मैं शायद कहीं पे भी जाऊँ, अब मैं फिर से अपने काम में लगना चाहता हूँ और अपने काम करना चाहता हूँ। और योगा पीस स्माइल का मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि मुझे अपने मेरी लाइफ लॉन्ग मेरे साथ में योगा जोड़ दिया है। मैं हमेशा योगा करूँगा, मैं कहीं